नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे संघ कार्यपालिका यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में बात करेंगे। क्योंकि भारत जो है वो संघीय शासन व्यवस्था अपनाने वाला देश है, जहां राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र या संघ सरकार या प्रांतों या राज्यों द्वारा जो राज्य सरकारें जो कार्यरत हैं उनमें किस प्रकार से कार्य किया जाता है उसको हम पूर्ण रूप से यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि भारत की जो शासन व्यवस्था है उसमें सरकार के जो अंग हैं, जिसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका किस प्रकार से कार्य करती है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। क्योंकि विधायिका को जहां हम व्यवस्थापिका भी कहते हैं, व्यवस्थापिका का कार्य होता है कानूनों के निर्माण हेतु, वो कानूनों का निर्माण करती है। और उसके बाद कार्यपालिका का कार्य होता है कानूनों के क्रियान्वयन हेतु, वो क्रियान्वयन का कार्य जो होता है वो कार्यपालिका का होता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं न्यायपालिका का। न्यायपालिका का अर्थ होता है कानूनों की व्याख्या हेतु और उनकी व्यवस्था करना, उनको संरक्षण प्रदान करना। कहने का अर्थ है इस प्रकार हम यदि विधायिका की बात करें, व्यवस्थापिका की बात करें, जहां कानूनों के निर्माण हेतु यदि हम बात करें तो उसके लिए संसद और राज्य के जो विधानमंडल हैं उनका ये कार्य होता है कि वो कानूनों का निर्माण करना। उसके बाद यदि हम कार्यपालिका की बात कर रहे हैं, जहां कार्यपालिका में हम कानूनों के क्रियान्वयन हेतु बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो देश के राष्ट्रपति हैं वो नाम मात्र के एक कार्यपालिका के अंग माने गए हैं। साथ ही साथ जो उसका मंत्री, प्रधानमंत्री महोदय हैं, और उसके अलावा जो मंत्री परिषद है वो कहने का अर्थ है वास्तविक और राजनीतिक और अस्थायी कार्यपालिका के रूप में कार्य करते हैं। इसके अलावा जो कर्मचारी तंत्र होता है, वो कर्मचारी तंत्र जो होता है वो वास्तविक होता है, वो प्रशासनिक तथा स्थायी कार्यपालिका के रूप में कार्य करता है। इसके बाद हम बात करते हैं न्यायपालिका। न्यायपालिका जो कानूनों की जो व्याख्या करती है वो किस प्रकार से करती है, उसमें सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय के बाद राज्यों में जो उच्च न्यायालय है, इसके अलावा जो अधीनस्थ न्यायालय हैं, ये सभी मिलकर के, कहने का अर्थ है भारत की शासन व्यवस्था में ये सरकार के ये तीनों अंग बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। जिस प्रकार से केंद्र में यदि हम कहें संघ सरकार की अपनी व्यवस्थापिका और कार्यपालिका होती है, उसी प्रकार से कहने का अर्थ है जो राज्यों में जो विधानमंडल होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद, ये व्यवस्थापिका के रूप में कहने का अर्थ है कार्य करते हैं। और साथ ही साथ जो इसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री और जो इनका मंत्री परिषद होता है वो कार्यपालिका की भूमिका को निभाते हैं। और यदि हम इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो भारत की जो शासन व्यवस्था है उसमें विधायिका का, और जिसे हम व्यवस्थापिका भी कहते हैं, और उसमें कार्यपालिका और न्यायपालिका का विशेष महत्व है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यूनियन जो एग्जीक्यूटिव है उसमें इन तीनों सरकार के अंगों का के निश्चित व्यवस्था के द्वारा ही देश में संपूर्ण कानून व्यवस्था हो, उसका निर्माण करना हो, चाहे उसका क्रियान्वयन करना हो, चाहे उसको संवैधानिक रूप से उसको स्थायित्व प्रदान करना हो, ये तीनों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका उसमें रहती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रजा सुखे सुखम राज्यः प्रजानां च हिते हितम नातं प्रियं हितं राज्ञः प्रजानां तु प्रियं हितम। कहने का अर्थ है कि प्रजा के सुख में राजा का सुख निहित है, और प्रजा के हित में ही उसका हित है। और जो कुछ राजा को प्रिय हो वह उसे हित न समझे, बल्कि जो प्रजा के हित में हो वह उसे ही अपना हित समझे। यदि इस प्रकार से कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका यदि कार्य करे तो देश की जो संपूर्ण व्यवस्थाएं हैं वह पूर्ण रूप से तीनों अंगों द्वारा बहुत ही अच्छे ढंग से उनका क्रियान्वयन समाज हित में, राष्ट्र हित में किया जा सकता है। इसलिए इन तीनों का, कार्यपालिका, न्यायपालिका का, विधायिका का महत्वपूर्ण कार्य है कि वो देश के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करे। धन्यवाद।